कहाँ रह रही हो, कहाँ नहीं रह रही हो, बीएचयू का हॉस्टल मिला या नहीं मिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं बीएचयू के हॉस्टल में हूँ। मैं यहाँ रह नहीं रही हूँ बट मेरी फ्रेंड्स जो है वो यहाँ रह रही है। तो फिर इसके बाद अभी हम लोग कॉलेज जाने वाले हैं। कॉलेज में ही जाकर के सारा कुछ बातें होंगी। फिर CUET जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में बातचीत होंगी और मेरी फ्रेंड्स भी थोड़ा उस पर रिवील करेगी कैसा उन लोग का एक्सपीरियंस था, कैसे उन्होंने तैयारी किया और मैंने कैसे तैयारी किया, ये सब सारी बातें होंगी। तो हम लोग भी चलते हैं BHU कैंपस में ही है पर डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर इस बार देखते हैं। तो सुबह हमने तो रिकॉर्ड किया था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ कॉलेज जाकर के बात करने का, तो मैंने सोचा कि हॉस्टल में ही क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ। और मैं अभी त्रिवेणी हॉस्टल में हूँ, गोदावरी में अभी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड से भी पूछ लेती हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा था कि CUET एग्ज़ाम देने में और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्योंकि मेरा तो बहुत ही लास्ट टाइम में मैंने प्रिपरेशन किया था। अच्छा ये बताओ, एक स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, वो बताओ। प्रिपरेशन करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है। हाँ, कैसा तो है एग्ज़ाम, कैसे कंडक्ट किया जाता है, एक क्या क्या है उसमें। हाँ, वो मैप खुद पे रेडी होना चाहिए कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा क्या, तभी तुम प्रिपरेशन कर पाओगे। तो मतलब वो पैटर्न वगैरह भी सारा कुछ बता दो ना। भाई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हम लोग का कितने मार्क्स का होता है? फर्स्ट पेपर हमारा 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। 100 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर में। दूसरे पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव 1 मार्क होता है। और फिर उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट हो गया तो वो तो अपने हिसाब से है ना। हाँ, देखो डोमेन के लिए तो अपना अपना NTA UGC इन सब के वहाँ मतलब जहाँ से तुम्हें MCQ मिल जाए, जितना कर सकते हो उतना MCQ सही है। अच्छा, किसको प्रेफर करोगी तुम? डोमेन स्पेसिफिक वो नोट गाइड्स मिल जाते हैं। हमने भी वैसे ही किया था। और प्रेफर किसको करोगी, जैसे यूट्यूब वगैरह चैनल देखी या फिर अपना बुक ही या कोई स्पेशल बुक? हमने YouTube पे नेट UGC वाले जो MCQs होते हैं ना वो देखा था। तो उससे ज़्यादातर मैच कर जाता है क्या? असर्शन रीजंस, क्योंकि CUET पेपर में अगर देखो तो असर्शन रीजनिंग ज़्यादा आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस इसके कंपेयर में। और CUET कभी भी ना क्वेश्चन बहुत कम होता है जो सीधा पूछता है। ऐसे अगर जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज ना हो ना तब उनका तक मेन वही होता है कि उनको कंसेप्ट चाहिए कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे CUET में कि अगर उन 4 ऑप्शन में से तुम्हें 3 के बारे में पता है, एक के बारे में नहीं पता है, तो वो एक ऑप्शन तुम्हारा गलत करवा सकता है। मतलब डिटेल पूरा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और फिर पूरा अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे ऊपरी पढ़ करके नहीं जाना चाहिए। हाँ, और लास्ट के 10 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि जितना हो कॉन्सेप्ट सके नहीं पढ़ते उस समय MCQs करते जितना हो सके पेपर सॉल्व करे, क्वेश्चन सॉल्व करे, ताकि मतलब वो पता है ना कि करते करते हमको गलती दिखती है। नहीं करोगे तो गलती पता नहीं चलेगी तुमको, बट अगर डायरेक्ट तुम जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो फिर वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले बारी जो है मैंने अपने फ्रेंड का वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनसे पूछा था कि कैसा उन लोग का प्रिपरेशन रहा था। तो आज मैं अपना बताती हूँ। अपना क्या बताऊँगी, थोड़ा डिस्कस कर लें क्या है क्या नहीं है। तो पहले जो मैंने नोट कर रखा है उससे क्वेश्चन। सबसे पहले तो आज तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ CUET पे रहेगा, कोई हॉस्टल कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, दूसरा चीज़ कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये इसका पैटर्न मीन्स ये 2 पेपर होता है, एक GS हो जाएगा और एक नॉर्मल डोमेन स्पेसिफिक होगा। फिर जो है GS में पेपर 1 बोलते हैं, ज़्यादा पेपर 1 बोल रही हूँ ताकि ज़्यादा कन्वीनियंट हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या की वाले कुछ नहीं, इंसान हंस भी नहीं रहे, हंसे भी नहीं है ना। वी आर प्राउड ऑफ यू नो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो कि GS पेपर कहलाता है और पेपर 2 जो कि डोमेन स्पेसिफिक होगा। तो फर्स्ट पेपर में जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बाकी बचे 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे, जो कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, साइंस का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आप मेन टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो हो जाएगा आपका डोमेन, या जिसको बोलते हैं कोर पेपर।
वो चीज़, और वो हो जाएगा 75। टोटल होते हैं 100 मार्क्स के। इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 400 मार्क्स के रहेंगे, और बोल सकते हैं 100 मार्क्स आपका GS पेपर एंड 300 मार्क्स जो है डोमेन स्पेसिफिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से, जिसको बोल रहे हैं GS। फर्स्ट पेपर में आपका रीजनिंग हो जाएगा, फिर रीजनिंग के अलावा मैथ्स हो जाएंगे, असर्शन एंड रीज़न हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगे, मतलब मीन्स इंग्लिश का जितना भी है। तो इंग्लिश में क्या आते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स वगैरह आते हैं, उसका सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आ जाएंगे, और फिर मीनिंग आ जाएगा, ये सब चीज़ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं। और फिर असर्शन एंड रीज़न में वो थोड़ा डिफ़िकल्टी मेरे लगा था कि मतलब वो एक स्टेटमेंट दे देता है, उसका रीज़न दे देता है, अब उसमें आपको खोजना होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मेरा तो उसमें थोड़ा बहुत गलत हुआ था, तो उसमें मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। तो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा प्रैक्टिस करें। और फिर रीजनिंग का जहाँ तक बात है, रीजनिंग जो है अगर थोड़ा बहुत भी आपने प्रैक्टिस किया है एग्ज़ाम से पहले, आप 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले रीजनिंग की प्रिपरेशन कर लोगे तो फिर काफ़ी है, उतना काफ़ी है। फिर मैथ्स जो है वही 6 to 7 या 7 to 8 काफ़ी है। मीन्स आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। मैथ्स में आपका परसेंटेज आ जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाना है, ये सब चीज़। और मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग है तो मतलब मैथ्स में थोड़ा बहुत भी आपने पकड़ रखा है, स्कूल्स में तो पढ़ा ही है, तो थोड़ा बहुत आप लोग अगर 6 क्लास या 7 क्लास का बुक उठा करके देखोगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व, मतलब फार्मूलाज थोड़ा पढ़ लो, फिर फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, तो फिर मैथ्स आराम से हो जाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन होते नहीं है। फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 सेक्शन बटे हुए हैं, तो उन्हीं सब में से डिवाइड करके आएगा। मे बी 5 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, तो फिर रीजनिंग से आपका 8 क्वेश्चन, फिर बाकी आपका जितना भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सब उसी में डिवाइडेड होकर के हो जाते हैं। तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मतलब CUET में पेपर 1 जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट मेरा जो है मेरा क्या कहना है, सबका बाद में एग्ज़ाम देने के बाद यही बाद में एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया, तो एग्ज़ाम दे करके निकलने के बाद सब ज़्यादातर बोल रहे थे कि पेपर 1 जो है ठीक ही ठाक था, मतलब हो जाने लायक था, ना ही उतना ज़्यादा मॉडरेट था और ना ही ज़्यादा, मतलब हो जाना है, आराम से हो जाएगा अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस करते हो। तो रेगुलर कर लो, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले स्टार्ट कर लो रेगुलर, और हो जाना है। और जहाँ तक सेकंड पेपर जो कि डोमेन स्पेसिफिक है, तो वो तो आपको आपके सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। फिर जैसे मैंने तो मास्टर के लिए किया था, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल में जितना भी चीज़ पढ़ा था उसको मैंने पढ़ डाला, मतलब मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया था, तो फिर उससे हो गया था। तो अगर आप मास्टर के लिए आना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा दूसरा टॉपिक छोड़ दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और सबसे मेन बात, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लिया करो, क्योंकि अगर आप 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हो, आराम से आपको ये भी पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस भी मे बी क्या रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप 3-4 सेट कर लो, फिर हो जाना है, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा मुझे क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। एलिमिनेशन मेथड जो है, आप जब एग्ज़ाम देते हो उस टाइम तो करते ही हो, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके भी आप जो है क्वेश्चंस को निकाल सकते हो कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, पढ़ने के टाइम भी, प्रिपरेशन के टाइम में भी। पेपर 1 का तो मैंने बता ही दिया। और पेपर 1 की जहाँ तक बात है, आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस तो है ही, वो भी कर लो, और साथ में यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारे मतलब वीडियोस रहते हैं। आपको रीजनिंग करना है तो रीजनिंग कर लो, या फिर आप पूरा प्रॉपर CUET को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे वीडियोस देख लिया करो। अब अगर जैसे आपका किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे आपका असर्शन एंड रीज़न हो जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाता है, मैथ्स भी हो जाता है, और आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, तो आप पर्टिकुलर रीजनिंग वाला वीडियोस देखो,
तो फिर वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपको मैथ्स का प्रॉब्लम होता है या फिर कॉम्प्रिहेंशन का होता है तो अलग से आप वो एक वीडियो देखो। पूरा CUET की पूरी जो है वो मत देखो, CUET के पूरे क्वेश्चंस वगैरह मत देखो, पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन वगैरह मत देखो, वो वीडियो मत देखना। पर अगर एक आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो रीजनिंग के वीडियो अलग, फिर असर्शन एंड रीज़न के वीडियो अलग, कॉम्प्रिहेंशन के अलग, मैथ्स के अलग, ऐसे करके देखो। अब अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो और अगर नहीं और सब आपका पहले से ही हो रखा है तो फिर एक बार वीडियोस वगैरह देख लो बस। CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब वगैरह में भी मिल जाएंगे। और पेपर 2 के लिए भी मैं वही बोलूँगी कि यूट्यूब से अच्छा, यूट्यूब क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो बस। और बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि मतलब आपका क्या कोर्स है, क्या आप पढ़ रहे हो, मेन कैंपस में हो या नहीं, कहाँ पे हो, किधर रह रहे हो। तो वो धीरे धीरे करके रिवील होगा, मतलब कहाँ रह रही हो, कहाँ नहीं रह रही हो, BHU का हॉस्टल मिला या नहीं मिला, वो सब धीरे धीरे करके रिवील होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मैं इतना बता देती हूँ कि मैं जोग्राफ़ी से MA कर रही हूँ। MA से जोग्राफ़ी नहीं कर रही हूँ जोग्राफ़ी से MA कर रही हूँ। मेरे मुँह से अभी वही निकल रहा था, MA से जोग्राफ़ी कर रही हूँ। तो जोग्राफ़ी से MA कर रही हूँ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आ जाती है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और डिग्री जो है MA की ही मिलेगी। और हॉस्टल की धीरे धीरे करके मैं वीडियो लाऊंगी, कहाँ मिला है या नहीं, कैसे होना चाहिए, कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे कैसे आपको क्या क्या एप्लीकेशन देने होंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो अभी तो फ़िलहाल इसी वीडियो से चलाना पड़ेगा आप लोग को। और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि असाइनमेंट, क्लासेस, ये सब के कारण वीडियो नहीं बना पा रही। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आप लोग जो सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, आजकल के ड्रामा भी चल रहा है, वो सब बंद कर दें। क्योंकि क्या, मैंने भी थोड़ी वो गलती कर रही थी। जब एग्ज़ाम होने थे उस टाइम मैंने देखना स्टार्ट नहीं किया था, देख ही रही थी। इधर से पढ़ाई भी कर रही थी, इधर वो भी नहीं छोड़ा। मतलब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो है उस चीज़ को हटा देना चाहिए, मूवीज़ वगैरह ये सब चीज़ को कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिन तक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम के लिए आप वो सब चीज़ हटा दो। मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ा होता है ना, मोबाइल सामने है तो मैंने रील्स देख लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब देख लिया वगैरह वगैरह। तो ये सब थोड़ा कंसंट्रेशन का थोड़ा भंग करता है। तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा दूरी कर ले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। बस यही, क्या नहीं करना चाहिए उसमें सिर्फ यही होता है, और क्या करना चाहिए वो तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, मैं ग्राउंड दिखा रही थी, मैं आपको ग्राउंड दिखाती और कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए वो भी दिखा रही, और कितने बड़े बड़े घास हो रखे हैं। मतलब ऐसे हाथ रखो तो हाथ आपका नीचे चला जाए। यहाँ एक डॉगी सुनहरी सुनहरी धूप में नैप ले रहा है। ये यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ग्राउंड है, वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और नीचे कुछ लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। और इतने बड़े बड़े घास हो रखे हैं वहाँ पे उस प्लेस में। सीधे मेरे उंगली के डायरेक्शन में लेके वहाँ पे डीन बैठते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। इतनी सारी बातें हो गई, अब मेरे क्लास का टाइम हो गया है तो मैं अभी जाती हूँ क्लास करने। वो सब भी ज़रूरी है।